बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने उन सरकारी मुलाजमीन, नौजवान मुलाजमीन को एक मैसेज देना चाहता हूँ जिनके वालिदैन लाखों रुपए हाथों में उठाए हमारे MPA MNAs के पाँव पड़ते नज़र आते हैं, सेक्रेटरियों के दफ्तरों को चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं, और हमारे नौजवान सर्दी गर्मी में जूते उतार कर दौड़ते हुए नज़र आते हैं। बड़ी जफाकशी के बाद जब उनको सर्विस मिलती है तो फिर वो ड्यूटी नहीं करते हैं। ये बड़ी हमारी जो है ना बदबख्ती है कि सर्विस मिलने के बाद हम नखरा शुरू करते हैं कि हमारी पोस्टिंग इधर होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी की पोस्ट मांगते हैं। 85 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी झलमक्सी नायब तहसीलदार की, तो उस वक़्त एक सुप्रीडेंट थे, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मरहूम मर गए हैं। उनकी आशीर्वाद के बगैर हम नायब तहसीलदार जलील होते थे। उसके आशीर्वाद ज़रूरी थी, क्योंकि मैं नया था, हमें पता नहीं था। हमें तहसील नायब तहसीलदारी के बजाय उन्होंने ज़कात कैडर में झलमक्सी में मेरी पोस्टिंग की। मैं किस तरीके से झलमक्सी जाता था, यहाँ से बस के ज़रिए हम उस्तामामद पहुँचते थे, रात को उस्तामामद स्टे करते थे या जेकाबाद। फिर वहाँ 4 बजे सुबह उठ के हम शहदाद कोट जाते थे। शहदाद कोट से 8 बजे एक बस निकलती थी, सिर्फ एक बस 8 बजे शहदाद कोट से झलमक्सी, और सुबह 8 बजे झलमक्सी से एक बस निकलती थी शहदाद कोट के लिए। हम 8 बजे उस बस में बैठते थे। कोई तमीज़ नहीं होती थी कि भाई ये अफसर है, कैसा नहीं है। जहाँ भी जगह मिलती वहाँ हमें बिठाया जाता था। और जब हम झलमक्सी पहुँचते थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान जिसको लैबो पट कहते हैं, वो मिट्टी का एक सहरा होता था। और जब हम वहाँ मंज़िल मकसूद झलमक्सी पहुँचते थे तो हमें या जो भी सवारी होते थे उनको रिसीव करने वाले पहचानते नहीं थे कि हमारा आदमी कौन सा। इतनी मिट्टी हम पर होती थी। अल्लाह ताला बहुत ज़िंदगी दे, बहुत नियामतें अता फरमाए एहसान मक्सी साहब को कि मुझे उन्होंने अपने औताक में जगह दी थी, क्योंकि वहाँ मुलाजमीन की रहाइश के लिए कोई सरकारी घर, कोई बंगलोज नहीं थे। सिर्फ एक रेस्ट हाउस होता था, उसमें AC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हम सब वहाँ रहते थे। मैं उस रेस्ट हाउस के सामने एक LHV का एक क्वार्टर था, उसको साफ़ करके मैं वहाँ रहता था। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी महफिल में अगर तारुफ कराया जाता था कि भाई ये रहमतुल्लाह गिशकोरी है नायब तहसीलदार, जब वो बात करते थे नायब तहसीलदार तो वो ऐसे खड़ा होके हाथ मिलाने की कोशिश करते थे। और जब वो तारुफ कराने वाला कहता कि नायब तहसीलदार ज़कात, तो वो फिर दोबारा बैठ के ऐसे बैठे हुए हमें हाथ देते थे। ऐसी पोजीशन में हमने सर्विस की। और तनख्वाह क्या थी, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा तनख्वाह थी। मेरी बुनियादी तनख्वाह उस वक़्त 850 रुपया थी और सालाना इंक्रीमेंट 50 रुपया। ये कुल मिला के 1850 रुपये बनते थे। इस 1850 में मैं झलमक्सी में रहता भी था, ड्यूटी भी करता था, और पीछे अपने भाई के या दूसरे रिश्तेदारों के लिए भी पसे पुष्ट कुछ रखता था। चूँकि मुझे काम करने का बड़ा शौक़ था, एक तो इस बेइज्जती से, रसवाई से ये मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी कि नायब तहसीलदार ज़कात को वैसे जो है ना अच्छे उसमें याद नहीं करते थे। तो उस वक़्त हमारा एक AC होता था, राजा अकरम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं किसी शिकारी दोस्त से एक ऊँट मैंने उससे ली। ऊँट पे मैं सवार हो के गंदावा पहुंचा, AC से मुलाकात की और मैंने उसे कहा कि सर
میں ہوں تو نائب تحصیلدار زکوٰۃ جلمکسی، لیکن میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میرے اس جذبے کو دیکھ کر پنجک اور ہتھیاری کے 2 مواضعات کے آرڈر میرے کر دیے کہ میں ان کی لک آفٹر کروں، جوڈیشل ورک بھی دیکھوں، ریونیو ورک بھی دیکھوں، وہاں میں FIR بھی کروں۔ تو یہ آرڈر میں لے کے اپنے اس وقت کے تحصیلدار تھے لال محمد ریسانی مرحوم، ان کو دیا۔ وہ بھی خوش ہوئے کہ چلو کام ہمارے تقسیم ہوگا، آدھا یہ کرے گا آدھا میں۔ تو اس طریقے سے میں نے اپنی محنت جد و جہد کے ساتھ میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا، اور آج جو بھی عزت ہے میری، جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائی، جہاں بھی پوسٹنگ ہو، محنت آپ کریں گے تب آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے، ادروائز آپ سرکار پر ایک بوجھ بنیں گے۔ تھینک یو۔